ಈಗ ಟೈಮು 5. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಕ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕತ್ಲಾಗೋ ಟೈಮು. ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆರೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ವಿಸ್ಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಪವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತೀರಾ? ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇಂದ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾಳ್ಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಳ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೂಗೂರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು. ಸೊ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು, ಏನಂತ ಕತೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಮೇನ್ ತಿರುಪತಿ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿರೋದು. ಸಾರಿ, ತಿರುಪತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ತಿರುಪತಿದು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್, ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
के आसपास लेके नहीं आना, देख लो। स्वामी जी, इस टेम्पल के बारे में क्या आपका थोड़ा डिटेल्स क्या क्या है और क्या विशेषता है, थोड़ा जानकारी चाहिए था। जय श्री राम, ओम नमो वेंकटेशाय। ये टेम्पल श्री स्वामी हाथीराम जी मठ तिरुमला तिरुपति में स्थित है। वहाँ का एक यह ब्रांच है। ये भी बहुत प्राचीन काल का टेम्पल है। इसका लगभग 750 वर्ष पूर्व का रिकॉर्ड है। ये एक बहुत प्राचीन काल का मंदिर है और यहाँ पे भगवान बालाजी का प्रादुर्भाव है। भगवान वेंकटेश्वर इस कलयुग में ही आए हुए हैं। कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। कलौ वेंकट नायका, भगवान को कहते हैं कलौ वेंकट नायका। कलयुग के नायक भगवान वेंकटेश्वर हैं, जो कि मानव जीवन का कल्याण करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में इस भूमि में विराजमान है। एक तो शेषाचल पर्वत में भगवान श्रीनिवास वेंकटेश्वर भगवान का निवास स्थल है, जो संपूर्ण लीला कथा, संपूर्ण उनके रहस्य, संपूर्ण उनकी सेवा आज भी अनवरत हो रही है। ठीक उसी प्रकार यह सुदूर देवस्थान है, बहुत प्राचीनतम है और भगवान वेंकटेश्वर का प्रादुर्भाव है। ऐसा यहाँ जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक में आगमन हुआ है। भगवान यहाँ पहले प्रादुर्भाव किए। यहीं से भगवान शेषाचल पर्वत को जाकर के वहाँ निवास स्थल बनाया है। तो आज यहाँ पे भी तिरुपति प्रकार ब्रह्म उत्सव हर साल होता है। इधर ही नवरात्रि, शरद नवरात्रि में 10 दिन का संपूर्ण विधि विधान, वैदिक पूजा विधि प्रकार से भगवान बालाजी का ब्रह्मोत्सव होता है। ब्रह्मोत्सव होता है हर साल होता है। और ये ब्रह्मोत्सव का देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। यहाँ से पूरा गुलबर्गा, आसपास के गांव के लोग और बेंगलोर, पूना, बॉम्बे तक से भी लोग, तो हर जगह से इधर जानते हैं लोग आते हैं। हर साल यहाँ ब्रह्मोत्सव होता है। लोग देखने के लिए आते हैं और देख करके वो अनुभूति करते हैं कि हम तिरुपति में ही भगवान बालाजी की सेवा कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका आनंद उठाते हैं। वो तिरुपति का ही अनुभूति करते हैं अपने आप। तो ये भी जाना जाता है कि ये छोटा तिरुपति हो गया है। हाँ, अब तो ये सेकंड तिरुपति की ही महिमा देते हैं इसकी। तिरुपति तो भगवान है ही। भगवान तिरुपति मतलब तीनों लोकों के मालिक, त्रिलोकीनाथ। तो तिरुपति है, उनका नाम ही तिरुपति है। लेकिन तिरुपति प्रकार यहाँ जो सेवा होती है, तिरुपति प्रकार उत्सव होता है, इसलिए लोग वही अनुभूति करते हैं और वही आनंद अनुभूति करते हैं जो कि तिरुपति में लोग देखते हैं। ब्रह्मोत्सव होता है, भगवान के वाहन उत्सव होता है। लोग वहाँ पे बहुत हर्ष उल्लास से वाहन उत्सव मनाते हैं। दासों अनवरत दासों चलता है। लोग आने वाले प्रति रोज 1000 आए, 500 लोग आए, सभी लोग आने वालों को यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था रहती है। लोग प्रसाद पाकर के भी आनंदित होते हैं। सही। और भगवान वेंकटेश्वर का जब दर्शन करते हैं, वह मूर्ति में तेज और उनका चमत्कार देखते हैं तो लोग यही कहते हैं भगवान बालाजी का ये मूल स्थान है और सेकंड तिरुपति है। जैसे बालाजी का दर्शन करने के बाद, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के बाद एक आनंद अनुभूति होती है। आनंद लोगों के हृदय में
आनंद आता है। इसलिए वो तिरुपति का ही ऊपर का जो गोपुर है, तो इसी प्रकार ही तिरुपति में जो है, तो इधर भी ऐसे ही प्रकार का है। ये कब बना है स्वामी जी इधर? देखिए, बनाने का ये इतिहास पता नहीं है हमको कब बनाया है, लेकिन ये जानकारी है रिकॉर्ड के द्वारा। यह मंदिर निजाम गवर्नमेंट के पहले से है अथवा उसी टाइम का है। उसी टाइम का। और इसके इतिहास रिकॉर्ड के अनुसार सन 1313 ईस्वी का निर्माण है। 1300। तो भगवान बालाजी का यह सेकंड तिरुपति ही लोग कहते हैं, क्योंकि इतना प्राचीन काल का मंदिर 700, 800, 1000 वर्ष पुराना शायद कहीं होगा। ये सेकंड तिरुपति तो है ही। हम तो मानते हैं प्रथम तिरुपति है। सही है। हम तो मानते हैं कि प्रथम तिरुपति है, लेकिन आज तिरुपति में बहुत सारा वैभव है, बहुत सारी व्यवस्था है, उसके देखते हुए प्रथम तिरुपति मानते हैं, सेकंड मानते हैं। लेकिन यह चमत्कार बहुत दिन नहीं होता है। भगवान की कृपा होगी तो पता नहीं, ये चमत्कार किए तो प्रथम तिरुपति भी बना सकते हैं भगवान की महिमा अगर हो गई तो। क्योंकि इतना जल्दी जो डेवलप हो रहा है, इतना भक्त लोग जुड़ रहे हैं और भक्त लोग का इतना अट्रैक्शन हो रहा है कि भगवान पर इतना विश्वास हो रहा है। एक बार दर्शन करने वाला दूसरी बार पुनः आकर के फिर से माथा झुकाता है और अपना जो कुछ मन में लेके आता है उनका पूरा होता है। तो वह बहुत विश्वास और श्रद्धा के साथ दूसरी बार, तीसरी बार और साथ में और लोगों को इनवाइट करते हुए आता है। जो भी मन्नत माया सच हुआ अभी तक जो भी है। तो भगवान की ये चमत्कार है यहाँ पे। जो भक्त आता है अपनी मन में इच्छा रखता है, भगवान उसका पूरा करते हैं। जो श्रद्धा और विश्वास से आता है तो लोगों को विश्वास बढ़ता है। इसलिए भगवान पर विश्वास ही विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देने वाला होता है। श्रद्धा और प्रेम, तो लोगों का यहाँ इतना जो श्रद्धा और प्रेम भक्ति बढ़ रहा है, उससे यह जाना जाता है कि भगवान बहुत पावरफुल है। वेंकटरमण यहाँ सेकंड तिरुपति है, पावरफुल है। और सेम नवरात्र में जो यात्रा होती है उसके बाद यहाँ पे वैकुंठ एकादशी का पर्व मनाया जाता है। वैकुंठ एकादशी में ठीक वैसे ही महाद्वार का लोग दर्शन करने, महाद्वार से वैकुंठ महाद्वार से लोग दर्शन करते हुए यहाँ प्रसाद लेकर के जाते हैं। वो अनुभूति करते हैं। तिरुपति में नहीं जा पाते हैं, टिकट की व्यवस्था नहीं होती है अथवा नहीं जा पाते हैं, तो जो लोग यहाँ आकर के दर्शन कर लेते हैं वो यही समझते हैं हम भगवान तिरुपति बालाजी के ही दर्शन किए हैं। ऐसा लोग समझते हैं, ऐसा कहते हैं। सेकंड तिरुपति इसलिए मानते हैं। स्वामी जी, ये भी हम सुना है कुछ राइस का, चावल का बारे में कुछ सुना है, कुछ कलर चेंज वाला है, या उसका बारे में क्या आपका विचार? ये सत्य है। ये यहाँ पे थोड़ी ही दूर में एक जगह है खेत में, और वो जगह है एक आधा एकड़ होगी, 52 एकड़ होगी। वो जगह में आज तक लोग ना ही तो पानी डाला है, ना ही तो खाद डालता, ना तो बीज डालता है। और वो चावल हर साल प्रतिवर्ष अपने समय में वर्षा के टाइम में उगता है, और शरद ऋतु समाप्त होने के बाद वो चावल तैयार हो जाता है, धान तैयार हो जाता है। वो धान को हम लेकर के मठ में हम रखते हैं, और मठ के द्वारा ये वैकुंठ एकादशी का लोग जो दर्शन करते हैं, दूसरे दिन द्वादशी का प्रसाद, महाप्रसाद बनाते हैं। ये महाप्रसाद लोगों में सबको वितरण करते हैं। जो भी भक्त लोग आते हैं यही महाप्रसाद मिला करके नैवेद्य करके और भक्त लोगों को ये प्रसाद वितरण करते हैं। यह प्रसाद पा करके लोग अपने आप को धन्य समझते हैं, क्योंकि यह एक प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक है और अद्भुत है, चमत्कारिक है। इसको कोई बीज डालता नहीं, पानी डालता नहीं, अपने आप उत्पन्न होता है। और उत्पन्न होने के बावजूद इसमें एक और विशेषता है, इसके
अंदर एक तो इसका जो पौधा होता है उसमें एक बहुत सौंदर्य रहता है, बहुत देखने में सुंदर रहता है, जो लोगों को देखने में आकर्षित करता है। इसके बावजूद जो इसके अंदर का दाना होता है, चावल होता है, इसके अंदर भी 3 कलर दिखते हैं। 3 कलर यानी नामा है इसके अंदर। हाँ, ये नामा इसके अंदर दिखाई देता है, 3 कलर होता है। और ये कलर जो है श्रीनिवास बालाजी का नामा है, ऐसा मानते हैं। और भगवान बालाजी से ही जुड़ा इसका तथ्य है, क्योंकि साधु संतों ने तपस्या किया, तपस्या करके यह चावल का भोग लगाया। ये चावल भगवान वेंकटेश्वर भगवान को भोग लगाया गया है, और यही महाप्रसाद नैवेद्य करने के बाद प्रसाद को पाया गया। तो एकादशी में चावल नहीं बनता है, एकादशी में के बाद दूसरे दिन इस महाप्रसाद का नैवेद्य होता है। और ये प्रसाद आज सभी भक्तों में, आने वालों में वितरण किया जाता है। तो ये 3 कलर का इसमें रहेगा सर? हाँ, ये बहुत प्राचीन काल का है, तो आपको स्पष्ट इसमें नहीं दिखाया। अभी नया जो चावल आ गया उसमें बहुत स्पष्टीकरण दिखाई देता है। ये 1 वर्ष पूर्व का है। 1 वर्ष पूर्व का है। अभी नया धान जो उगा हुआ है, अभी तैयार हो गया, तो फिर से अभी आने वाला है। नया में एकदम आपको कैमरा में भी स्पष्ट दिखाई देगा। इसमें जो बहुत पुराना होने की वजह से थोड़ा सा आपको कम स्पष्ट रूप में आ रहा है। अभी भी उधर जाने के लिए मतलब वो कुछ ये नहीं है? जाने के लिए पहाड़ी है, पहाड़ है, चल के जाना पड़ता है। थोड़ी ही दूर है, गांव भी है उसके पहाड़ के नीचे, और ज्यादा नहीं, 200-250 फीट होगा चलने के लिए। ओके। जो साधारण लोग भी जाकर के वहाँ देख के आते हैं। ओके। जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लोग जाते हैं, जैसे बालाजी भगवान का दर्शन करने को लोग उत्सुक रहते हैं, तो बहुत से लोग वहाँ भी जाकर के उसका दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं हाथ से, तो वहाँ नमस्कार करके आते हैं उस रहस्यमयी खेत के चावल को। स्वामी जी, धन्यवाद आपका इतना डिटेल्स में आपको बताने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಕವಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಥರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಶೇಷ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕವಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಮ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದೇ ಆ ಬೆಟ್ಟ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ದವಸ ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಅಕ್ಕಿನೇನು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತಂತಾನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಈಗ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಇದೇ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಇದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಹೀಗಿದೆ. ಆ ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲಿನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಿತ್ತೋದು
ಬೀಜ ಹಾಕೋದು, ಸಸಿ ನೆಡೋದು ಅದೆಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತಾನಾಗೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಳೆದಿರೋ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದನೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜರ್ನಿನ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆರೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕತ್ಲಾಗೋ ಟೈಮು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಟೈಮು 5:30. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯೋ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯೋ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆರೈನ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಅದು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ವಿಸ್ಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಪವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೋರ್ಡು ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹುಡುಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಕಮ ನೋಡೋಣ. ಇದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದು. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದು, ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋ ಜಾಗ ಇದು. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲಿನೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಭತ್ತ ಇದು. ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ಆ ಕಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು 100-200 ಫೀಟ್ ಇದೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಭತ್ತನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಬೀಜ ಹಾಕೋದು, ಬಿತ್ತನೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರೋ ನೀರಿದು. ಸೊ ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿನೂ ಯಾವುದು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಫುಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಇದು, ಬೆಟ್ಟದ ಕಾಡು ಇದು. ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರೋ ಜಾಗ ಇದು. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಇದೇನೆ. ಸೊ ಇದೇ ಆ ಜಾಗ, ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಕಾಡು ಇದು, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾಡು ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಂದು 100 to 200 ಫೀಟ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಇದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಆ ಟೆಂಪಲ್ನ ಮಹಿಮೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಈ ಜಾಗದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಭತ್ತ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತು ಆ ಅರ್ಚಕರು ತೋರಿಸಿರೋವಂಥ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು ಭತ್ತ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭತ್ತನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾರೆ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸಾದ ಮುಖಾಂತರ. ಇದು ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತ ಭತ್ತ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಭತ್ತ ಜಾಗ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಪವಾಡ ಕೂಡ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಈ ಪವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.